नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपनी नेक्स्ट क्लास जो हो रही है वो बीए फर्स्ट ईयर प्लस बीए बीएड सेकेंड ईयर प्लस में एमए फाइनल। एमए फाइनल की बुक है, उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान पेपर है एमए फाइनल में, उसका टॉपिक चल रहा था। और बीए फर्स्ट ईयर में क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है और बीए बीएड सेकेंड ईयर में वो सेम टॉपिक है, माने तीनों में कॉमन टॉपिक है। जो अपने पहले भी बात चल रही थी, वायुमंडल के बारे में अपने पढ़ रहे थे और वायुमंडल की क्लास चल रही थी, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 के अंदर देखिए। बात जो थी अपनी वो थी वायुमंडल के बारे में हमने पढ़ लिया था। वायुमंडल का अर्थ पढ़ लिया था कि पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा गैसीय आवरण पाया जाता है पृथ्वी के चारों ओर, उसे अपने क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और उस वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा की कमी होती जाती है, गैसों की कमी होती जाती है, दबाव घटता जाता है। कहते हैं कि धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे उसमें भिन्नता पाई जाती है। कल जो हमने क्लास लगाई थी उसमें पढ़ा था कि वायुमंडल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वायुमंडल के तत्व कौन कौन से, किन किन तत्वों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है, तो वो हमने पढ़ लिया था। वायुमंडल के अंदर जो मूल तत्व थे 3, उस तत्वों के बारे में हमने बात की थी। 3 तत्व जिसमें मुख्यतः गैस, जलवाष्प और धूलकण थे, उनके बारे में हमने कल विस्तार से पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का संगठन हमने कर लिया था, वायुमंडल की संरचना हमने करनी थी कि वायुमंडल जो है वो कैसा है, उसके बारे में अपने बात करनी थी। तो देखिए, वायुमंडल की जो संरचना है वो परतों में पाया जाता है, माने हम कह सकते हैं तापमान और दबाव के आधार पर वायुमंडल को कई परतों के रूप में बांटा गया है। मुख्यतः जो इस वायुमंडल में परत है उस परतों के नाम देखें तो सबसे पहले परत आती है शोभमंडल, शोभमंडल। और दूसरी जो परत आती है उसका नाम है समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरी जो आती है उसका नाम है मध्य मंडल। और चौथा जो आता है उसका नाम है आयन मंडल। और 5वां जो आता है इसका नाम है बहिर्मंडल, या इसको कहते हैं बाह्य मंडल। तो ये हमारे क्या है, वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें पाई जाती हैं, जिसका नाम है शोभमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। उसके बारे में अपने बात करते हैं। मुख्यतः जो ये 5 प्रकार की परतें पाई जाती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं शोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, शोभमंडल को इंग्लिश में देखो, वायुमंडल को कहते हैं, देखिए शोभमंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, ट्रोपोस्फेयर। और वायुमंडल को कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो
एटमॉस्फेयर की जो संरचना है उसके बारे में अपने बात करते हैं। 5 प्रकार के शोभमंडल। शोभमंडल ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर है, इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ ट्रोपोस्फेयर। और एक ध्यान रखना, इन ट्रोपोस्फेयर समताप मंडल और शोभ मंडल के बीच में एक आती है जिसका नाम है सीमा, जिसको ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज, ठीक है, ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज और ट्रोपोस्फेयर, स्फेयर माने शोभ मंडल और ये कह सकते हैं परत है, और पाज है जो सीमा है, सीमा, ठीक है। शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल मेसोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपाज आता है। इसी के प्रकार समताप सीमा आ गई, समताप सीमा, इसे मेसोपाज कहते हैं, मेसोपाज, मेसोपाज। और ये ट्रोपोपाज है, इसे कहते हैं शोभ सीमा, ठीक है। एक नंबर बात ध्यान रखना, शोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। शोभ सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज कहते हैं। तो समताप मंडल को क्या कहते हैं? मेसोस्फेयर कहते हैं, और समताप सीमा को मेसोपाज कहते हैं। आगे हमारा ओजोन मंडल, ओजोन स्फीयर कहते हैं। उसके बाद मध्य मंडल, ठीक है, समताप मंडल को स्ट्रेटोपार कहते हैं और मध्य मंडल को मेसोपार कहते हैं। उसके बाद में हमारा जो आयन मंडल है और उसके बाद में बहिर्मंडल है, ठीक है, स्ट्रेटोपार, स्ट्रेटोपाज। आगे देखिए हम बात करते हैं स्ट्रेटो स्फीयर, और मध्य मंडल का है मेसो स्फीयर। आगे देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं शोभ मंडल की। शोभ मंडल, देखिए शोभ मंडल पे अपने बात करते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के बता दूं कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और इस पूरी पृथ्वी पर क्या है? अपने वायुमंडल का डायग्राम बनाएं तो ठीक है, इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारी जो है भूमध्य रेखीय परिधि है या विषुवतीय व्यास है। और ये हम कह सकते हैं इधर जो हमारा है वो क्या है? ध्रुवीय व्यास है। कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो ध्रुवीय प्रदेश के दिखा रहा है, और एक जो हमारा है वो आपका विषुवत रेखा को दिखा रहा है। आगे हम बात करते हैं, देखिए सबसे अर्थ के सबसे नजदीक और पृथ्वी के बिल्कुल पास एक मंडल है, ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये तिरछा है। यहाँ इसकी 18 किलोमीटर ऊंचाई है और यहाँ इसकी 8 किलोमीटर ऊंचाई है, और ये जो मंडल है इसका नाम है शोभ मंडल, शोभ मंडल, अर्थ के बिल्कुल पहला मंडल है ये। इसके यहाँ थोड़ी अपने कह सकते हैं
फिर ये मंडल आ गया, और ये जो है ये यहाँ आके सीधा ही हो जाता है, फिर यहाँ आ जाएगा, और इसमें जो है और फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ गया शोभ मंडल, और ये जो है इसका नाम है शोभ सीमा, स्ट्रेटोपाज, स्ट्रेटोपाज, सॉरी आगे शोभ मंडल, शोभ मंडल हो गया, शोभ सीमा हो गई, ये आ गया समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर ये कौन सा आ गया, समताप सीमा। क्योंकि मैं ना आपको इसलिए पहले हिंदी में बता रहा हूँ, अगर हिंदी और अंग्रेजी अपने आपस में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं पहले हिंदी बता रहा हूँ, आगे इंग्लिश में बताऊंगा। शोभ मंडल, शोभ मंडल, और शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक सीमा है जिसका नाम है शोभ सीमा। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक सीमा है, उसका नाम है समताप सीमा। उसके ऊपर है आयन मंडल, आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर है बहिर्मंडल। तो ये हमारा क्या है, वायुमंडल की संरचना है। अर्थ के ऊपर बात है, वायुमंडल की संरचना है, इसके ऊपर अपने बात कर रहे हैं वायुमंडल के। देखिए सबसे पहले अपने एक एक को लेके चलते हैं। शोभ मंडल, शोभ मंडल, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाना। शोभ मंडल, देखिए शोभ मंडल जो है पृथ्वी के बिल्कुल पास है, धरती के बिल्कुल पास मंडल कौन सा है, शोभ मंडल है, क्योंकि ये पृथ्वी है। अर्थ के बिल्कुल पास में कौन सा मंडल है, शोभ मंडल है। शोभ मंडल जो है इसके कई नाम हैं, लिख लीजिए। परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल, इसके उपनाम है परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल। ठीक है, एक ही नाम है। ठीक है, शोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल, एक ही नाम है, इसी के उपनाम है शोभ मंडल के ये तीन। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, शोभ मंडल को परिवर्तन मंडल, परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है, नंबर एक, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं सारी की सारी इसी में होती हैं। मौसमीय जो घटनाएं होती है सारी की सारी इसी में होती है। मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं। तापमान से संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो इसी में होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनीय मंडल कह जाते हैं। संवहनीय वर्षा इसी के अंदर होती है तो संवहनीय मंडल कहा जाता है, परिवर्तन मंडल कहा जाता है। ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर इस मंडल की जो ऊंचाई है, भूमध्य रेखा पर इस मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर इस मंडल की, शोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर पर है, जबकि ध्रुवीय या ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। याद रखना, शोभ मंडल की भूमध्य रेखा के ऊपर ऊंचाई 18 किलोमीटर है, जबकि विश्व ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है।
कितनी है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। देखिए मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन होते हैं, तुषार हो गया, ओलावृष्टि हो गई, या बिजली का चमकना, आंधी का आना, चक्रवातों का आना, तूफान, तेज प्रचंड तूफानों का आना, या हम बात करें बरसात का आना, ओस का आना, कोहरा, धुंध, ये जो सारी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे इसी क्षोभ मंडल में होते हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आगे इस क्षोभ मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है? कमी आती है। कहने का अर्थ हो गया कि धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, क्षोभ मंडल में समताप मंडल की ओर जाते हैं धरातल से, तो तापमान में कमी आती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने से तापमान में कमी आती है। मौसम संबंधी परिणाम सारे यही होते हैं, तो परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारा क्षोभ मंडल की विशेषता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी आएंगी। इसको विक्षोभ मंडल भी कहते हैं, इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। इसमें संवहनीय तरंगें के कारण इसमें संवहनीय तरंगें चलती है, क्योंकि देखो तापमान धरातल गर्म होता है तो एक ऐसी लहरें से आती है, जैसे कि अपने सड़क पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दूर से रुक के देखते हैं, जैसे पानी जैसा सड़क के ऊपर आगे, या तो सड़क पर आगे हमें पानी दिखाई देता है या एक तरंगे से निकलती है। ठीक है, तो संवहनीय धाराएं निकलती है तापमान की, तो संवहनीय तरंगें निकलती, इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। तापमान जो ह्रास बता दिया था, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा की जो मोटाई होती है वो लगभग 2.5 किलोमीटर होती है। क्षोभ सीमा जो होती है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ने का काम करती है। क्षोभ सीमा की जो मोटाई होती है वो 2.5 किलोमीटर होती है। 2.5 किलोमीटर मोटाई होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को आपस में जोड़ने का काम करती है। आगे ध्यान रखना, हाँ एक बात इसमें विशेष जो बात है वो ध्यान रखना, हमें बहुत बार कई बार पूछ लेते हैं क्षोभ सीमा के यहाँ भूमध्य रेखा के ऊपर जो तापमान होगा -85 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन यहाँ जो तापमान होगा वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर -85 डिग्री सेंटीग्रेड होगा भूमध्य रेखा के ऊपर कितना तापमान होगा? -85 डिग्री होगा, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर तापमान और ज़्यादा कम हो जाएगा। ये ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए तापमान और ज़्यादा कम हो गया। यहाँ पे तापमान ऊंचाई कम है इसलिए तापमान, कहने का अर्थ हो गया कि भूमध्य रेखा के ऊपर -85 डिग्री टेम्परेचर होगा और ध्रुवों पे कितना होगा? -45 डिग्री। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप ये मत सोचना कि ध्रुवों पे तापमान कम होता है और ये गलत है, गलत नहीं है।
हाइट पे जाएंगे तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान ज़्यादा कम होगा, तो ये ऊंचाई ज़्यादा इसलिए ये तापमान ज़्यादा कम हो गया। तो माइनस का 85 डिग्री लगभग भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा के ऊपरी भाग पर तापमान पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा आगे 85 किलोमीटर हो गया। इसके बाद इसके जो क्षोभ सीमा के निचले जो सीमा है, इसकी जो निचली सीमा हाँ आगे इसके जो ऊपरी भाग है इसे कहते हैं समताप मंडल। कई किताबों में इसको जो है क्षोभ सीमा को, ये जो क्षोभ सीमा बताई थी, क्षोभ सीमा 1 से 1.5 किलोमीटर की भी मोटाई दे रखी है। ठीक है, जो आप जो मानते हो, जो NCERT की जो है वैल्यू है उसके अनुसार 1 से 1.5 किलोमीटर की मोटाई होती है। आगे हम बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, समताप मंडल जैसा कि नाम से ही आपको पता है, समताप मंडल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तापमान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। समताप मंडल हमेशा इसमें क्या होता है? तापमान समान रहता है। तापमान समान रहता है, समान रहता है। 2 नंबर बात, तापमान समान रहता है समताप मंडल में। 2 नंबर जो बात है हमारी उसकी ये बात है कि यहाँ मौसम संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। तीसरा, वायुयान चलाने वाला मंडल है, या कह सकते हैं वायुयान जिसमें चलते हैं वो मंडल है। इसमें वायुयान चलाए जाते हैं क्योंकि बरसात वगैरह, ओलावृष्टि वगैरह नहीं होती, इसलिए वायुयान के लिए अच्छा मंडल है। ठीक है, तो समताप मंडल तापमान समान रहता है और इसकी जो ऊंचाई है ये अपने क्षोभ सीमा से यहाँ 50 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर और क्षोभ सीमा से आगे 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। आगे हम अपनी बात करते हैं। देखिए, समताप मंडल की ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक है। समताप मंडल का विस्तार पाया जाता है। एक आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, एक ओजोन मंडल, बहुत सी बुकों में एक अलग दिया हुआ है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल कई बुकों में समताप मंडल के नीचे नाम देते हैं, कई बुकों में समताप मंडल के ऊपर नाम देते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि ओजोन मंडल कोई अलग मंडल नहीं है, ये समताप मंडल का ही एक भाग है। समताप मंडल है, समताप मंडल के अंदर थोड़ा सा एक पार्ट आता है जिसमें ओजोन O3 गैस की प्रधानता पाई जाती है, और वो जो प्रधानता पाई जाती है उसे कहते हैं ओजोन मंडल। ये जो अपने ओजोन गैस है, ओजोन गैस, ये जो समताप मंडल है वो समताप मंडल के मध्य, समताप मंडल के बीच में जो है वो ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल पाया जाता है। अपने कह सकते हैं कि ये समताप मंडल है, इसमें वायुयान चलाने के लिए सहायक है, लेकिन इसके बीच में हम कह सकते हैं 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में, 15 से 35 किलोमीटर की बीच ऊंचाई के बीच में ये जो है ये हमारा क्या है? ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल। इस मंडल में क्या है? यहाँ ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, और ओजोन जो मंडल है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेव्स जो होती है उसे सोख कर पृथ्वी पर आने से बचाती है। जो सूर्य की विकिरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको धरातल पर आने से रोकता है। ओजोन गैस उसे सोख लेती है ताकि धरातल पर न पहुंच सके। इससे मानव की जो बीमारियां होती है उससे बचते हैं, मानव की रक्षा करती है। अगर ओजोन गैस नहीं होती, अगर ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावेव्स को नहीं रोक पाती तो धरती के ऊपर या धरातल के ऊपर बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती। आगे अपने बात करते हैं। हाँ भी,
आगे बता दिया था 15 से 35 किलोमीटर। एक बात ध्यान रखना, ये जो ओजोन गैस की जो निर्माण होता है ये भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो सांद्रता होती है वो ध्रुवीय प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना, ओजोन गैस का निर्माण जो होता है भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन इनका जो सांद्रण होता है वो ध्रुवों पे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इसकी जो अपने कह सकते हैं इसकी जो परत की मोटाई सर्वाधिक जो होती है वो अपने कह सकते हैं लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है, और ओजोन गैस की वैसे जो नॉर्मल मोटाई है वो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच में एक परत पाई जाती है, इसे ओजोन मंडल कहा जाता है। आगे ओजोन मंडल के आगे ऊपर समताप मंडल ही चलेगा। समताप मंडल और मध्य मंडल को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? समताप सीमा करती है। आगे बता दिया आपको मैंने समताप मंडल का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक बार थोड़ा ध्यान रख लेना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो आ जाता है, 0 डिग्री समताप मंडल में तापमान ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है, बिल्कुल शून्य होता है, बराबर होता है, ना माइनस में होगा ना प्लस में होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन कई बार वो आपसे पूछ लेता है समताप मंडल का टेम्परेचर होता है जो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपको देख देता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको 32 डिग्री रखना। 32 डिग्री जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, इसलिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखना आपको। आगे मैंने बता दिया था ओजोन का निर्माण जो है वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। आगे आयन मंडल मध्य मंडल की बात चल रही है। मध्य मंडल जो है 50 किलोमीटर, मैंने बताया था 50, ये हमारा 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल जो है हमारा 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, और मध्य मंडल में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, और जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। याद रखना, सौर मंडल में कमी होती है, समताप मंडल में समान रहता है, और मध्य मंडल में वृद्धि होती है। 80 से 100 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर पहुंच जाता है, और न्यूनतम तापमान जो होता है शोभ मेसोपास के पास होता है, और ऊपर जाने पे वृद्धि होती है। उसके बाद अपने बात करते हैं आयन मंडल। आयन मंडल है, ये आयन मंडल जो होती है ये आयनीकृत मंडल होता है। इसमें जो रेडियो अपने बात कह सकते हैं जो संचार की जो तरंगें होती है, संचार की जो तरंगें होती है वो उत्पन्न होती है, प्रसारित होती है संचार तरंगें। इससे अपने कह सकते हैं आयन मंडल जो है ये दूरदर्शन के लिए या सैटेलाइट उपग्रहों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी से अपने जितने भी जो बिना तार के उपकरण चल रहे हैं रेंज वाले, या अपने सैटेलाइट हो गया, या अपने जैसे टावर वगैरह लगा के तरंगें छोड़ते हैं, वो इसी में प्रसारित होती है। तो आयन मंडल जो होती है वो अपने कह सकते हैं संचार की तरंगें प्रसारित करती हैं। आयन मंडल ये धरातल अपने कह सकते हैं ये यहाँ से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल में रेडियो जो अपने संचार की तरंगें छोड़ी जाती है, ये हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए लाभदायक है। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 80 से 400 किलोमीटर तक बताई गई है इसकी ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है, और विद्युत और चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। आगे इसमें बात करते हैं, इसमें आयन मंडल के अंदर क्या होता है। आयन मंडल के अंदर फिर आगे जाके 3 मंडल 4 बांटे जाते हैं, डी ई एफ जी। आयन मंडल के अंदर 4 परतें हैं, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। इनमें क्या होती है? तरंगें होती हैं। इसमें दीर्घ तरंगें प्रसारित होती है, दीर्घ तरंग। इसमें जो है मध्यम तरंगें प्रसारित होती है। इसमें जो है लघु तरंगें प्रसारित होती है। और ये जो हमारी जी परत है ये सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, रडार तरंगें होती है इसमें, रडार तरंग। यह हम इसको कह सकते हैं अति लघु, अति लघु या सूक्ष्म तरंगों को प्रसारित करती है।
तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? जी तरंग है, जो एक अपने कह सकते हैं मक्खी को भी, मच्छर को भी कैच करके और उसको दिखा सकती है, तो वो अति दीर्घ तरंगों को कन्वर्ट करती है। आगे बात है बरही मंडल। बाहरी जो मंडल होता है वो आयन मंडल के ऊपर 640 से आगे अब तक होता है, और इसमें जो होता है आयन मंडल के बाद कहलाता है, और इसमें नाइट्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। और इसके बाद में जो एक अपने वायुमंडल का रासायनिक संगठन कल करेंगे, जिसमें जो विषम और सममंडल और विषममंडल की बात होगी। आज हमने ये वायुमंडल की संरचना की बात की है, इसमें एक थोड़ा सा पार्ट रह गया है। आज अपना टाइम पूरा हो गया है, कल अपने इसको करके और फिर अपने करेंगे हीट बजट।